यहाँ बात चल रही थी, उसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग। चारों अनुयोगों के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध कर रहे थे हम। शिष्य ने प्रश्न किया था कि भाई आप हमें स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बतला देते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कहाँ है। तो उसको जवाब देते हुए कहा कि हम क्या बतलाएं, कदम कदम पे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा मिलती है। चारों अनुयोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा से भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पूजन पाठ में भी इसकी चर्चाएं या इसके स्वर मुखरित होते हुए दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल चंद्रप्रभ भगवान की पूजन का दिया। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव सात सात, है ना। 7 भव और भविष्य के 3 भव दिखना इस बात को सूचित करता है कि बिना आयु के भी भव पहले से जाने जा सकते हैं और निश्चित थे तभी तो जाने जा सके। उसके बाद में फिर चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए प्रथमानुयोग के आधार पर 2 उदाहरण प्रस्तुत किए। एक नेमिनाथ भगवान के समौशरण में द्वारिका नगरी के जलने की स्पष्ट घोषणा, ठीक है। और दूसरी चर्चा की गई ऋषभदेव स्वामी के समौशरण में मारीची के 24वां तीर्थंकर बनने की घोषणा। एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल बाकी था और फिर भी ये सब कुछ निश्चित ही बतला दिया गया कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। और फिर उसके आधार पर हमने बहुत सारी बातें की थी कि जब 24वां तीर्थंकर बनना निश्चित था तो बीच के तीर्थंकर भी निश्चित होंगे, उनके और भव भी निश्चित होंगे, उनके माता पिता, सौधर्म, इंद्र और आदि जितने उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं वे सब भी निश्चित होंगे। एक के निश्चित स्वीकार करने पर अन्य बहुत सारे लोगों के निश्चित पने की बात स्वीकार कर लेने में आ जाती है। बोलिए, कुछ पूछ रहे थे ऋषभ? एक ही बात है, कुछ ऐसा विशेष बात नहीं है उसमें, है ना। क्रमबद्ध पर्याय में तो इस तरह की बात अपन कहते ही नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा वाक्य जरूर चलता है जगत में, गति अनुसार मति, और कभी कैसे मति अनुसार गति। हाँ, सामान्य रूप से ऐसा जरूर कथन किया जा सकता है कि किसी बालक की वृत्तियों को देखकर ये कह सकते हैं कि वो कौन सी गति से आया है, ठीक है। और वृद्धावस्था में उसके परिणामों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये कौन सी गति में जाने वाला है। जैसी जीवन भर उसकी मति रही हो, जैसे जीवन भर उसके परिणाम रहे हो, उसी के अनुसार उसकी गति बंधेगी। अनुमानित तौर पर यह कहा जा सकता है किसी व्यक्ति ने जीवन भर शुभ भावों में, धार्मिक क्रियाओं में, इसमें यदि अपना काल व्यतीत किया है तो उसकी गति भी अच्छी बंधेगी। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि मति अनुसार गति, जीवन जैसा था वैसी गति। लेकिन गति बंध जाने के पश्चात परिणाम भी वैसे ही दिखाई देते हैं, बुद्धि भी वैसी हो जाती है, उसकी क्रियाएं, प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की दिखने लगती है। इसलिए हम कह देते हैं गति अनुसार मति। कोई व्यक्ति जीवन भर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंतिम समय में रात्रि भोजन के परिणाम आ रहे हैं, स्वाध्याय का परिणाम नहीं आ रहा है, स्वाध्याय करने वालों को दूर भगाता है, तीव्र कषाय के परिणाम दिख रहे हैं। तो यार ये क्या हो गया इनको? ऐसा लगता है कि ये अब 80 साल की उम्र में यदि इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी गति बंध गई है, गति अनुसार मति दिख रही है। तो ये दोनों ही प्रकार के कथन कर दिए जाते हैं। हाँ, दोनों ही बराबर हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। चलिए, और कुछ? बेटा, जो प्रकरण अपना चल चुका हो ना, ये उतने में ही पूछो, नहीं तो अपनी क्लास पूरी की पूरी इन्हीं चर्चाओं में निकल जाएगी, है ना। इसमें कोई प्रकरण आया अभी तक ऐसा, कहीं कोई शब्द का प्रयोग किया? तो अभी क्या है, जो तुम्हारे चित्त में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है ना, वो जिज्ञासा हो सकता है आगे चल करके 25 नंबर पेज पे आने वाली हो, 28 नंबर पेज पे आने वाली हो, तो थोड़ा धैर्य तो अपने को रखना ही पड़ेगा। मैंने जो आप लोगों को जो परमिशन दी है वो इतनी दी है कि जितना हमने पढ़ लिया उसमें यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछो, ठीक है ना। अब जैसे गति अनुसार मति और मति अनुसार गति, अब ऐसे तो अनगिनत प्रश्न है तुम्हारे। कल का जो समोशरण वाला है, हाँ, तो तुम्हारे जितने भी प्रश्न क्लास खत्म होने के बाद में तुम 1 घंटा रोक करके मेरे से पूछो, मुझे कोई बाधा नहीं है।
जितनी बातें पूछनी हो, जिन विषयों के बारे में पूछना हो, और भी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे ग्रंथों के बारे में, व्यक्तिगत स्वाध्याय के बारे में, कहीं कोई शंका समस्या, सब पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास तो क्लास के हिसाब से चले, है ना, ये क्रमबद्ध पर्याय का पार्ट तो नहीं है। चलो अपन यहाँ बढ़ते हैं आगे। देखो प्रथमानुयोग के आधार पर सिद्ध हो गया। प्रथमानुयोग के अंदर और तलाशेंगे आप इस तरह की बातें तो बहुत मिल जाएगी, जिनमें कहा गया हो कि ऐसा उन्होंने घोषणा की थी और ऐसा हुआ। वो सब निश्चितता की घोषणाओं से पूरा का पूरा जनागम, प्रथमानुयोग की घटनाएं भरी पड़ी है, और वे सब इसी भाषा में कि ऐसा ही होगा। अब कर्णानुयोग के ग्रंथ का यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, पेज नंबर 16 पर। तिलोय प्रणति अधिकार 4 श्लोक 1002 से 1016 तक में अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य जाने जाने का स्पष्ट उल्लेख है। यति वृषभाचार्य का ग्रंथ है, लगभग 1600-1800 वर्ष पुराना ग्रंथ है ना। तिलोय प्रणति कर्णानुयोग का बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है, और इसको आधार बना करके नेमिचंद्र स्वामी ने त्रिलोकसार की रचना की 11वीं शताब्दी में। तो उसमें निमित्त ज्ञान की चर्चा है, अष्टांग निमित्त ज्ञान की चर्चा है। 8 प्रकार बतलाए। अष्ट अंग निमित्त ज्ञान क्या होता है? निमित्त ज्ञान कि निमित्तों के आधार पर, निमित्तों का अवलंबन लेकर, बाह्य किसी वस्तु का अवलंबन लेकर किसी भविष्य की घटना के बारे में प्रतिपादन कर दिया जाए, वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। अंग निमित्त ज्ञान, स्वर निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, इस तरह बहुत तरह के निमित्त ज्ञानों की चर्चा है। जमीन देख करके बतला देते हैं, मिट्टी देख करके बतला दें कि इस मिट्टी के अंदर नीचे तेल होगा कि नहीं होगा। आसमान देख करके बतला दें बरसात होगी या नहीं होगी। तो ऐसे कथन मिलते हैं बहुत सारे। शास्त्रों के अंदर भी इस प्रकार की बातें आपको पढ़ने सुनने को मिलेगी, और ऐसे निमित्त ज्ञानी जगत में भी हो सकते हैं। ये पामेष्टि आदि भी जो हैं, हस्तरेखा आदि भी, ये भी सब निमित्त ज्ञानी है। चेहरा देख करके, नाखून देख करके, आंखें देख करके पहचान लेवे कि इसके साथ क्या घटना घटने वाली है। कान देख करके पहचान लेवे, बाल देख करके, ये सब निमित्त ज्ञान है। ये झूठे नहीं है, लेकिन इनका यथार्थ ज्ञान किस व्यक्ति को कितना है हम तो नहीं जानते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे और उसको सच मानने लगे, सो बात भी नहीं है, ठीक है ना। कई इस तरह की सच्ची घटनाएं भी देखने के जानने को मिलती है। हमारे पंडित जी थे संतोष जी झांझरी जी, वो सुनाते थे बहुत सच्ची घटना। एक व्यक्ति था, उसकी बारात जा रही थी, घोड़े पे बैठ करके जा रहा था, दरवाजे पर खड़ी हुई थी बारात, तोरण मारने के लिए तैयार था, स्वागत हो रहा था। अगर एक व्यक्ति वहाँ खड़े हुए ऐसा बोले कि ये कैसे मुर्दे के साथ में शादी कर रहे हो? फिर क्या बात कह रहे हो आप, मुर्दे के साथ में शादी कर रहे हो? कि हाँ, ये आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। कैसे कैसे बोल रहे हो आप, शुभ शुभ बोलो, ऐसे मौके पे ऐसी बातें, ये फेरे नहीं होंगे इसके। ये कैसे कहते हो कि इसके सर पर जो तिलक लगाए ना, ये पौन घंटा हो गया लगे हुए और अभी तक सूखा नहीं है। इसके अंदर का जो तेज है, इसके अंदर की जो उष्णता है, वो उष्णता और तेज खत्म हो गया, मर जाएगा। ये निमित्त ज्ञान है, और आधे घंटे के अंदर अंदर स्वर्गवास हो गया उसका। तो किसी चीज़ को देख करके ऐसा पहचान लेना, ऐसे निमित्त ज्ञान की चर्चाएं हैं, बहुत हैं इस प्रकार की चर्चा। जैसे भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञान के आधार पर उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी, जो पूर्णतः सत्य उतरी। सम्राट चंद्रगुप्त को स्वप्न आए थे, जिनके आधार पर भी भविष्य की घोषणाएं की गई थी। कुछ डिस्टर्ब है क्या? कोई है माइक संभालने वाला, देखने वाला? राजेंद्र जी, माइक डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए क्या कह रहे हैं, 3 बातें हो गई यहाँ। अष्टांग निमित्त ज्ञान, भद्रबाहु की बात उदाहरण स्वरूप कह दिया गया, और चंद्रगुप्त को कह दिया गया। चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे, स्वप्न भी मिलते हैं, उनका फल भी मिलता है, तो चर्चा मिलती है अपने को। उत्तर भारत में 12 वर्ष के अकाल की जो घोषणा की थी भद्रबाहु स्वामी ने, वो निमित्त ज्ञान के आधार पर ही की थी। स्वर निमित्त ज्ञान था। किसी के यहाँ से आहार लेकर के निकल रहे थे, एक बालक को रोते हुए देखा, और उसका स्वर सुनकर
उन्होंने संघ में आकर के 12 वर्ष के अकाल की घोषणा कर दी, संघ ने दक्षिण भारत की ओर विहार कर लिया। तो ये कैसे निमित्त ज्ञान और सच्ची निकली ना वो सारी घटनाएं, तो निमित्त ज्ञान के आधार पर की गई बातें भी सच्ची होती हैं। तथा क्या कर्णानुयोग में यह नहीं लिखा है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलेंगे और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष भी जाएंगे? क्या इससे अधिक जीव निगोद से निकल सकते हैं या मोक्ष जा सकते हैं? क्या ये निश्चित नहीं है? तो फिर क्या इससे वस्तु की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती? इतने ही जीव मोक्ष क्यों जाएंगे, इससे अधिक क्यों नहीं? 615 लोग यदि कोशिश करें तो फिर क्या होगा? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो इससे स्वतंत्रता खंडित होती है क्या? ये सब कर्णानुयोग के अंदर लिखी है ना इस प्रकार की बातें। इतना ही नहीं, कर्णानुयोग में चतुर्गति के जीवों की निश्चित संख्या लिखी हुई है। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण कही है, गर्भज मनुष्यों की संख्या, और उसमें भी गोमट सार में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दिया गया है, इतनी संख्या है। और वह कभी कम बढ़ भी नहीं होती। यदि सब कुछ निश्चित नहीं है तो फिर जीवों के पाप पुण्यानुसार नारकियों और देवों की संख्या न्यूनाधिक होती रहनी चाहिए। पंचम काल चल रहा है, छठवां काल चल रहा है, इसमें तो नरक जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी ना। इस समय तो नारकियों के लिए सीजन का टाइम होगा। जैसे 5वें छठे काल में तो बहुत, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आते हैं लोग यहाँ 5वें छठे काल में, और मोक्ष के लिए वो चौथा काल सीजन का टाइम होता होगा। जिस समय चौथा काल होता होगा उस समय बहुत जीव मोक्ष जाते हैं। चौथा काल हो चाहे छठा काल हो, 2.5 द्वीप से मोक्ष जाने वालों की संख्या 608 ही है 6 महीने 8 समय में। इससे एक भी कम नहीं और इससे एक भी ज़्यादा नहीं। कैसा भी समय हो, कैसा भी काल हो, कैसी भी परिस्थितियां बाहर में दिखाई देती हों, तो भी इस संख्या में किंचित मात्र भी हीनाधिकता नहीं होती। ये नियम है, कर्णानुयोग में लिखा है ऐसा। कर्णानुयोग में यह भी लिखा है कि जीव नित्य निगोद से 2000 सागर के लिए निकलता है। नित्य शब्द काट लेना, निगोद से 2000 सागर के लिए निकलता है। ऐसा समझ लेना, स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में 2000 सागर के लिए आता है। उसमें भी 2 इंद्रिय के इतने, 3 इंद्रिय के इतने, 4 इंद्रिय के इतने भाव धारण करता है। मनुष्य के 48 भाव मिलते हैं। यह सब क्या है? निश्चित ही तो है। किसके कितने भाव धारण करेगा, मनुष्यों के कितने भाव मिलेंगे, देवायु में कितना काल व्यतीत करेगा, नरक में कितना काल व्यतीत करेगा। 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति होगी। उस 2000 सागर की त्रस पर्याय के अंदर 1260 सागर देवायु के, 740 सागर नरक के, और कुछ अधिक के अंदर तिर्यंच और मनुष्य। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, निश्चित ही है। क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि चारों गतियों के जीवों की संख्या निश्चित है और प्रत्येक जीव के भव भी निश्चित है तथा उनका क्रम भी निश्चित है? अन्यथा सारी व्यवस्था कैसे बनेगी? कहीं तो अधिक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कहीं स्थान खाली पड़े रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस पर लोगों को लगता है कि धर्म करना तो दूर, क्या पुण्य पाप करना भी हमारे हाथ में नहीं है? हम तो एकदम बंध गए। लगता है आपको ऐसा? मतलब हम पुण्य करके स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, हम पाप करके नरक में भी नहीं जा सकते, क्या ये भी हमारे हाथ में नहीं है? कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। उनसे हमारा कहना है कि शुभ और अशुभ भाव तो क्रमशः अपने आप बदलते ही रहते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी का भी काल अंतर्मूर्त से अधिक नहीं है। अतः प्रत्येक अंतर्मूर्त में परिवर्तन अवश्यंभावी है। अनंत प्रयत्न करने पर भी आप अंतर्मूर्त से अधिक शुभ भाव में नहीं ठहर सकते। यदि शुद्ध में नहीं गए तो अशुद्ध में आना अनिवार्य है। यह परिवर्तन निगोद में भी हुआ करता है, वहाँ भी शुभ भाव होते हैं, अन्यथा वहाँ से जीव निकले ही कैसे? सैनी पंचेंद्रिय होने का पुण्य एकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी दशा में ही बांधते हैं। बोलो, क्या पुण्य करना चाहते हो आप? आपके कंट्रोल में नहीं है कि यदि आप 1.25 घंटा क्लास में बैठे हो तो 1.25 घंटे तक लगातार शुभ भाव ही रहें।
शिविर चलते हैं, 3-3 घंटे तक प्रवचन चलते रहते हैं, तो क्या 3 घंटे तक शुभ भाव में रहते होंगे हम लोग? शिविर चलता होगा तब तो सुबह 5:30 से लेकर के रात को 10 बजे तक, थोड़ा बहुत टाइम खाने वाने का छोड़ दो, बाकी तो शुभ भाव में बीतता है ना पूरा। ये कह रहे हैं अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ भाव नहीं हो सकता, नियम है ये। और यदि गहरी बात कहूँ मैं तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते समय भी 2 घंटा 24 मिनट गिरती है भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार में। 3 टाइम यदि भगवान की दिव्य ध्वनि होवे तो 7 घंटा 12 मिनट, और 4 टाइम यदि भगवान की दिव्य ध्वनि हो तो 9 घंटा 36 मिनट। 7 घंटा 12 मिनट 3 टाइम यदि हो तो एक टाइम में कितनी बार कंटिन्यू? 2 घंटा 36 मिनट का सिंगल प्रवचन, 44 मिनट। 6 घड़ी है तो लगाओ कितना होता है, तो कितने हुए? 2 घंटा 44 मिनट नहीं, करो करो वापस करो, 24 गुना 6 करो, कितना होता है? 24 या 72 144 होगा, कितना हुआ? तो 144 का मतलब कितना मिनट हुआ? क्यों भैया? 2 घंटा 24 मिनट सही बोल रहा था ना? मैं तो सही कह रहा हूँ ना? हाँ, सुधार लेना अपनी गलती को, ठीक है? तो गलती सुधार लेना, पुस्तक में सुधार लेना, क्या हो गया उसमें? पुस्तक में मिसप्रिंट नहीं हो सकता। तुम ही कह रहे हो 6 घड़ी, तुम्ही ने लगाया कैलकुलेशन, तुम्ही ने बतलाया है? 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है। अब 2 घंटा 24 मिनट तक कोई व्यक्ति जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा है, तो 2 घंटा 24 मिनट तो शुभ भाव में रहेगा दिव्य ध्वनि सुनते हुए। करणानुयोग का नियम है अंतर मुहूर्त से ज्यादा शुभ भाव रह नहीं सकता, मैक्सिमम है 48 मिनट अशुभ में आएगा। इसका मतलब दिव्य ध्वनि सुनते सुनते भी ये जीव अशुभ भाव में आ जाता है। 3 घंटे जाकर के आप पिक्चर हॉल में बैठे पिक्चर देखने के लिए, तो 3 घंटे तक अशुभ भाव चल रहा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज्यादा अशुभ भाव नहीं चल सकता है। प्रवचन सुनते सुनते भी अशुभ हो सकता है और पिक्चर देखते देखते भी शुभ हो सकता है। तो कोई ये कहे तो अच्छा है, फिर पिक्चर ही देख लेंगे, कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मुख्यता और गौणता तो है ही, बाहुल्यता तो है ही। स्वाध्याय आदि क्रियाओं में शुभ भाव की मुख्यता है और टीवी आदि पिक्चर आदि के अंदर अशुभ भाव की बाहुल्यता है। लेकिन यहाँ तो करणानुयोग का नियम बतला दिया, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा आप शुभ भाव में ठहर नहीं सकते, इसलिए शुभ भाव करना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है आपके नहीं चाहते हुए भी आपके मन में पाप भाव आ जाता है, फिर आप कहते मेरे मन में ऐसा क्यों आ गया, मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, मुझे तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अरे तुम्हारा कंट्रोल नहीं चलता, भगवान की पूजन करते करते भी घर याद आ जाता है, क्लास में बैठे बैठे भी याद आ रहा है छुट्टियों में क्या करेंगे, आज घर जाएंगे, कितने बजे की ट्रेन है, क्या क्या करना है, तो होता रहता है सब इस तरह का। देखो इतना ही नहीं, वो जो पुण्य बांधते हैं ना, ये पुण्य बांधने का क्रम असैनी दशा में भी चलता रहता है। एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के दशा में भी ये जीव निरंतर पुण्य बांधते रहते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया नीचे, भरत चक्रवर्ती के उन पुत्रों ने जो कि निगोद से निकलकर एकाध पर्याय को अविवक्षित करके सीधे चक्रवर्ती के पुत्र होकर उसी भव से मोक्ष गए हैं। मनुष्य भव और चक्रवर्ती के यहाँ उत्पन्न होकर चरम शरीर प्राप्त करने का पुण्य असैनी अवस्था में ही बांधा था, पर यह सब सहज क्रम से उत्पन्न हुआ था, संभव हुआ था, वहाँ बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया था, जैसा कि कहा है। नित्य निगूढ़ माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लहि अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। नित्य निगूढ़ से निकले थे,
निगोद के अलावा दूसरी कोई पर्याय उन्होंने धारण की नहीं थी। और बीच में एक आध पर्याय को गौण कर दो, वहाँ से सीधे निकल करके मनुष्य पर्याय में आ गए। नर पर्याय पाए सुखदानी, सम्यक्त्व ले लिया, 8 वर्ष के हुए सम्यक्त्व ले लिया और अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कर ली। कहाँ बांधा था ऐसा पुण्य? चक्रवर्ती के बेटे होने वाला, कितनी पूजा की होगी उन्होंने चक्रवर्ती के घर में जन्म लेने के लिए, कितने उपवास किए होंगे, कितने व्रताधिक का पालन किया होगा, किस प्रकार से संयम अंगीकार किया होगा, कुछ भी नहीं। और इतना पुण्य बांध लिया। तो आप पुण्य बांधना चाहते हैं थोड़ा पैसा कमाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, जॉब करने के लिए, अच्छे नंबर के लिए, कभी कभी तो ऐसा तक सोचने लगते हैं यार मैं रोजाना प्रवचन में जाता हूँ, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो बननी चाहिए मेरी। मेरी इतना पुण्य करता हूँ मैं, इतना रोजाना प्रवचन सुनता हूँ कि इतना भी पुण्य नहीं बंधेगा क्या? तो क्या पुण्य बांधना चाह रहे हो आप? सहज बंध जाता है, कुछ दम नहीं है इस पुण्य बंधन में। चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपको दिया हमने, आपको दी परमिशन। कीर्ति कुमार तुम्हारे को कहा हमने, बोलो पुण्य बांध लो, कैसा पुण्य बांधना चाहते हो बोलो। यदि अपने ही हाथ में हो और अपन ही बांधना चाहें, सबसे ज़्यादा पुण्य बांधेंगे ना। यदि अपने हाथ में होगा तो, अपने बस की बात हो तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहा फिर भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा पुण्य भाव करने की स्वाधीनता चाहते हैं। बोलो बोलो, कौन सा पुण्य भाव करने की स्वाधीनता चाहते हो? तीर्थंकर, चक्रवर्ती या इंद्रादिक पद प्राप्त करने का? तीर्थंकर सबसे ज्यादा पुण्य फला अर्हंता, सर्वोत्कृष्ट पुण्य तीर्थंकरों के फलता है। तीर्थंकरों के जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय दिखाई देता है। तो ऐसा ही पुण्य बांध लो अपने, तो सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सर्वोत्कृष्ट जाति का बांध सकते हैं। जब तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वह भी एक क्षेत्र में एक साथ 2 नहीं, तो क्या 2 जीव एक साथ तीर्थंकर होने योग्य पुण्य बंध कर सकते हैं? हो ही नहीं सकते। 2 जीवों के एक क्षेत्र में एक साथ तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय नहीं आ सकता। यहां बंधन की बात कही है, मैं उदय की बात कह रहा हूं। 2 जीव एक साथ तीर्थंकर कर्म प्रकृति को उदय में नहीं ला सकते एक ही क्षेत्र में। यह बात एक क्षेत्र की अपेक्षा कही गई है। यदि आप कहें 2.5 द्वीप में तो एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 170 ही क्यों, 200 क्यों नहीं? 200 जीव एक साथ ऐसा पुण्य क्यों नहीं बांध सकते? 200 जीवों के एक साथ ऐसा पुण्य क्यों नहीं उदय में आ सकता? बंधन तो हो सकता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बहुत जीवों के, लेकिन उदय में नहीं आ सकती। एक साथ 200 लोग तीर्थंकर नहीं बन सकते। 170 ही क्यों बन सकते हैं? अजितनाथ भगवान के काल में मौजूद थे पूरे 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। भरत क्षेत्र में जो आगामी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके नामों की घोषणाएं जिनागम में हो ही चुकी हैं। पता है आपको? भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर, उनके नाम, भाई 170 तो वर्तमान की बात कही, एट ए टाइम की बात कही। आप ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी के तीर्थंकर तो हो चुके हैं, अभी नए सही आगामी 24 के तीर्थंकर बन जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर तो बनेंगे अपन, चर्चे अपने को ही बनना है तीर्थंकर। हो सकता है ऐसा? ये कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब समस्या है। क्या समस्या है? कि आगे के 24 की घोषणा तो हो गई, तो कोई बात नहीं, उनकी घोषणा हो गई, तो उसके बाद वाले में क्या दिक्कत है? कह रहे हैं साथ ही उन जीवों के नामों की भी घोषणा हो चुकी है जिन्हें भावी तीर्थंकर होना है। वह सब निश्चित था तभी तो घोषित हुआ है, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई अन्य जीव तीर्थंकर प्रकृति, क्या कोई उनके अतिरिक्त तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है? यदि नहीं, तो फिर हम सब की तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई।
कैसे हो गए 19 कोड़ा कोड़ी सागर? वो हो चुके और फिर वो आगे का दोबारा और लगेगा। बोलो समझ में आ गया ना 19 कोड़ा कोड़ी कैसे हो जाएंगे? यदि मान लीजिए अभी चल रहा है 5वां, 6वां भी छोड़ दो, छोड़ो ये 5वां और 6वां, आगे उत्सर्पणी काल शुरू हुआ। कितना लंबा काल है भाई मयंक, मयूर, कितना है? कितना लंबा काल है उत्सर्पणी काल का? कितना है भाई? ये कहाँ पढ़ लिया तुमने? सही है ना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, ठीक है ना? अब उसमें तीर्थंकर कितने होंगे? उत्सर्पणी काल चलेगा ना, 6वां, 5वां, 4था तीर्थंकर होंगे, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। फिर उसके बाद में आगे बढ़े 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। उत्सर्पणी काल पूरा हो गया, ठीक है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर निकल गए। फिर उसके बाद में अवसर्पणी चालू हुआ। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने हो गए? 19 हो गए। फिर आएगा चौथा काल जिसमें तीर्थंकर हो सकते हैं। तो भविष्यकालीन में तो अपना नाम है नहीं, कहीं मिलता है क्या संजीव को? नहीं मिलता है ना कहीं भी। अनुभव दिख रहा है तुम्हारा नाम है कहीं उसमें? कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें कहीं अपना नंबर आ जाएगा? वो नहीं आएगा, उसमें तो नंबर नहीं है। अब उसके आगे वाले के लिए बांधना चाहे तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई। वो मारीची था ना एक, उसके बारे में कहा था ऋषभ देव ने 1 कोड़ा कोड़ी सागर का काल बाकी है, जिसमें तो विरोध करने लगा था, बाहर जाकर के झगड़ा करने लगा, दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया, अंदर नहीं जाने दूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए, उस बूढ़े बाबा का प्रवचन सुनने के लिए? मैं सिखाता हूँ तुम्हारे को धर्म क्या होता है। वो कहाँ पुरानी जमाने की बातें, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है। ऐसा ही तो कहता होगा वो। जनरेशन गैप तो उतना ही है ना, दादा पोते में जितना है, तुम्हारे और तुम्हारे दादाजी में कितना अंतर है बोलो? कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई तुम्हारे दादाजी के ज़माने से तुम्हारे तक। सेम सिचुएशन वहाँ थी। कहाँ जाते हो उनकी बातें सुनने के लिए? इतने बूढ़े हो गए हैं, इतनी उनकी उम्र हो गई है। मैं बतलाता हूँ तुम्हारे को धर्म क्या होगा, क्यों हो गया था सब। 1 कोड़ा कोड़ी, अभी 1 कोड़ा कोड़ी की बात नहीं है, 19 कोड़ा कोड़ी की छुट्टी हो जाएगी। बोलो बांधना है कि नहीं बांधना है? तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ये पुण्य आप चाहो तो बांध लो, लेकिन बांधेंगे कैसे? इतने लंबे समय के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। उसके पहले तो हमारे को कोई चांस है नहीं। और फिर आप जानते हैं यह जीव निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में तो 2000 सागर के लिए ही आता है। यदि इस बीच में मुक्त नहीं हुए तो फिर निगोद में चले जाना है, और फिर अनंत काल तक का कोई ठिकाना नहीं है। 2000 सागर के लिए आया, 19 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। अब 2000 सागर बाद में चला गया दोबारा निगोद। अब कहाँ चांस है निगोद से वापस निकलने का? अनंत 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 काल तक ये जीव नहीं निकले, इतना लंबा काल है निगोद दशा में। स्थावर पर्यायों के अंदर परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प काल का है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 कल्प काल होता है। असंख्यात कल्प काल तक ये जीव पृथ्वी का एक से जल का एक, जल का एक से वनस्पति का एक, वनस्पति का एक से पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक से जल का एक, जल का एक से अग्नि का एक, इनमें घूमता रहे। कितने लंबे काल तक? असंख्यात कल्प काल तक। और वहां से निकलकर इधर नहीं आए, त्रस पर्याय में नहीं आए, वहां से निकल करके इतर निगोद में चला जाए तो पता है इतर निगोद का काल कितना है? 2.5 पुद्गल परावर्तन, उत्कृष्ट काल। 2.5 पुद्गल परावर्तन। और वहां से निकल करके फिर पृथ्वी कायादिक के अंदर आ जाए, असंख्यात कल्प काल। और यहां से निकल करके फिर इतर निगोद में चला जाए, 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। और वहां से निकल करके फिर पृथ्वी का एक जल का एक आदि के अंदर रहे, असंख्यात कल्प काल। और फिर निकल करके निगोद में चला जाए, इतर निगोद में 2-2.5 पुद्गल परावर्तन। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल बिता देवे, तब तक इस जीव को पुनः त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं हो। बोलो कितना काल कह दिया?
असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है। टोडरमल जी लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 63, पहली दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं वे कहते हैं एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। नहीं समझ में आया? एक पुद्गल परावर्तन कितना बड़ा, अनंत हिस्से करो उसके, बराबर। एक पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से किए, शुभम, ठीक है। अब अनंत में से एक उठाओ, ये कितना बड़ा है, बोले अनंत सागर बीत जाएंगे। फिर दूसरे हिस्से में फिर अनंत सागर बीतेंगे, फिर अनंत सागर बीतेंगे, फिर अनंत सागर बीतेंगे, फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर अनंत बार बीत जाएं एक पुद्गल परावर्तन। फिर अनंत सागर अनंत बार बीते दूसरा पुद्गल परावर्तन। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन बीत जाएं और त्रस पर्याय की प्राप्ति न हो। अब बोलो, अब बांध लो पुण्य आप, कौन सा? तीर्थंकर प्रकृति वाला। 19 कोड़ा कोड़ी सागरवाद में चले जाएंगे अपन? नहीं बांध सकते, नहीं है आपके हाथ में। निगोद में चले गए फिर अनंत काल तक कोई ठिकाना नहीं है निकलने का, अपने को ठिकाना नहीं है। भगवान के ज्ञान में तो सब नक्की है, झलकता है कितने समय तक रहेगा, कब निकलेगा और कब मोक्ष जाएगा। देखिए, यदि आप कहें न सही भरत के, कोई जरूरी है भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बनेंगे, ऐरावत के बन लेंगे या विदेह के तीर्थंकर हो जाएंगे। पर भाई साहब, जब भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा हो गई तो ऐरावत क्षेत्र व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा भी हो गई होगी। यहाँ के शास्त्रों में यहाँ का उल्लेख है, वहाँ के शास्त्रों में वहाँ का उल्लेख होगा। भाई, केवली के ज्ञान में तो सर्वत्र अनंत काल तक के होने वाले तीर्थंकरों की घोषणा हो गई है, कोई गुंजाइश नहीं है हिलने डुलने की। केवली के ज्ञान के आधार पर देखें तो हिलने डुलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, हिलो मत तुम क्या। लेकिन तुम्हारा हिलना केवल ज्ञान में झलक रहा है, क्रमबद्ध है। यदि कोई कहे न सही तीर्थंकर का पुण्य, भैया तीर्थंकर तो बहुत मुश्किल है, चक्रवर्ती हो जाएंगे। बोलो, चक्रवर्ती तो हो सकते हैं ना, पर चक्रवर्ती की सीटें तो और भी कम हैं। एक क्षेत्र में जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं, उतने ही काल में चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। यहां तो सीटें और आधी रह गई, अब क्या करें, यहां तो चांस और 50% रह गया। जब तीर्थंकरों का निश्चित है तो चक्रवर्तियों का भी निश्चित होगा। शास्त्रों में तो उल्लेख इसलिए नहीं मिलता कि किस किस का उल्लेख करें, तीर्थंकरों का उल्लेख करके सामान्यतः यह बता दिया है कि सब कुछ निश्चित ही है। यही जानना जरूरी भी है, यह जानना कोई ज़रूरी नहीं कि किसका क्या होगा। यदि सबका भविष्य बताएंगे तो याद भी किस किस का रहेगा। हर एक को दूसरे का भविष्य जानने में रुचि भी क्या है, सब अपना अपना ही जानना चाहते हैं। रिजल्ट आता है तो सबसे पहले किसका देखते हो? अपना देखते हो। अरे एल्बम भी देखता है ना, तो पेज बदलते बदलते उस पेज पर रुक जाता है जहां अपनी फोटो दिखती है, और बाकी पेज तो ऐसे पलटता है जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ ठीक है, हाँ हमें क्या देखना है, क्या आपको देखना है पंचकल्याण का एल्बम? कि नहीं, हम तो थे ही नहीं, क्या देखेंगे, ठीक है। और अपन थे वहां तो फिर ध्यान से देखता है मैं कहाँ हूं इसमें। बोलो, होते हैं विदेश क्षेत्र में भी होते हैं चक्रवर्ती, होते रहते हैं, होते रहते हैं। हाँ, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, एक चक्रवर्ती हो गए फिर दूसरे चक्रवर्ती हो गए, ऐसा चलता रहता है। देखिए आप, तो ये सब कुछ निश्चित ही है कुल मिलाकर के। फिर ये कहता है आगे कि न सही तीर्थंकर और चक्रवर्ती पुण्य करके स्वर्ग ही चले जाएंगे। अब ये तो अब इसमें इसके लिए मना नहीं कर सकते आप, अब स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पुण्य तो हम लोग बांध ही सकते हैं। कहते हैं पर वहां भी तो सीट खाली हो तब जाओगे ना, वहां अकाल मृत्यु तो होती नहीं। यदि कोई देव या इंद्र अभी अभी स्वर्ग में गया है तो फिर जब तक उसकी आयु पूरी न हो जावे तब तक
उस पद के योग्य पुण्य कोई अन्य जीव नहीं बांध सकता। और उनकी आयु भी तो सागरों की होती है। स्वर्गों की तो क्या बात, बिना सीट खाली हुए तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। आपका जब का जहाँ का स्थान सुरक्षित होगा, रिजर्वेशन होगा, तभी और वहीं स्थान मिलेगा। आप पुरुषार्थ करके, आप प्रयत्न करके, आप विकल्प पूर्वक ऐसा सोचें कि हम देवगति बांध लेंगे, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, हम भोग भूमि में चले जाएंगे, ये बात संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अभी मर कर के मान लीजिए पहले स्वर्ग में सौधर्म इंद्र हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति 2000 सागर से पहले सौधर्म इंद्र नहीं हो सकता। 2 सागर के पहले, 2 सागर की आयु है सौधर्म इंद्र की, कुछ अधिक 2 सागर हो सकती, माने 2 सागर की आयु है पहले स्वर्ग के अंदर उत्कृष्ट। सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में 2 सागर की आयु है। अब इतने समय के लिए तो सीट ब्लॉक हो गई, उस सीट पे दूसरा नहीं आ सकता। जैसे यहाँ भी देखते हैं ना कि कोई अभी अभी मुख्यमंत्री बना है, कोई अभी अभी प्रधानमंत्री बना है, मान लो नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बन गया, तो 5 साल के लिए तो दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मतलब जब तक कि वो सीट खाली नहीं हो तब तक दूसरा व्यक्ति उस सीट पर नहीं आ सकता। तो देवगति में भी यदि हम जाना चाहें, पुण्य भी यदि हम बांधना चाहें अपनी इच्छानुसार, तो नहीं बांध सकते। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है। समाप्त करते हैं, देखो अपन ये पैराग्राफ। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है। यह बात अलग है कि आप जिनवाणी को ही न माने। बोलो, हो सकता है ऐसा? भाई जिनवाणी के अंदर तो प्रथमानुयोग में भी इस प्रकार की बातें मिलेगी, करणानुयोग में भी इस प्रकार की बातें मिलेगी, बहुत तरह की बातें जिनवाणी के अंदर मिलेगी। अब या तो आप उन बातों को नहीं मानो, तो कैसे नहीं मानो, आपको वे सारी बातें तो मानना ही पड़ेगी। तो वे कह रहे हैं एक बात हो सकती है कि आप जिनवाणी को ही नहीं मानो, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपने जिनवाणी के आधार पर क्या क्या मान रखा है। वो सब मानना आपको छोड़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसा सब मानने पर खड़ी होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं अपन, फिर एक अलग प्रकरण शुरू हो रहा है आगे, इसलिए ये तो पढ़ ही लीजिए आप। ये साहब फिर तो ठीक रहेगा कि हम जिनवाणी को नहीं मानेंगे, तो कहा नहीं, क्योंकि फिर आपको बहुत कुछ मानना छोड़ना होगा। फिर ना आप आदिनाथ को मान सकेंगे ना महावीर को। मानो आप कैसे मानेंगे बताओ? जिनवाणी के आधार से तो मानते हो, शास्त्र के आधार से ही तो मानते हैं आप महावीर भगवान को। 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती भी मानना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपने आगम में पढ़कर ही तो माना है। जब आगम ही सत्य न रहा तो सब कुछ साफ, स्वर्ग भी साफ हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, आपने कल्पना भी की है कि आपने आगम के आधार पर क्या क्या मान रखा है। जरा विचार करके देखिए तो पता चलेगा कि फिर स्वर्ग नरक सब गायब। 16 स्वर्ग 7 नरक, किसने कहा 7 नरक? ये सब जिनवाणी से मानते ही नहीं हो, खत्म हो जाएगा सब। वही रह जाएगा जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है इतने आगे जाने के लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। यदि मेरी बात में कुछ दम नज़र आता है तो फिर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए। जब अपने को प्रथमानुयोग या करणानुयोग का विशेषज्ञ कहने वाले विद्वान भी संपूर्ण पर्यायों के क्रम नियमित होने का विरोध करते हैं, तब आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रथमानुयोग और करणानुयोग में तो कदम कदम पर इसका प्रबल समर्थन किया गया है। हाँ, द्रव्यानुयोग में भी और चरणानुयोग के शास्त्रों में भी इसकी चर्चा मिलती है। द्रव्यानुयोग में इसका बहुत सुंदर प्रकरण मिलता है। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 99वीं गाथा के आधार पर द्रव्य की वृत्ति और उसका विस्तार, उसके विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम का एग्जाम्पल देकर बहुत सुंदर ढंग से क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध किया है। हम ये सारा प्रकरण दीपावली की छुट्टियों के बाद में पढ़ेंगे। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी है उनके आधार पर, माने प्रथमानुयोग और करणानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में यदि कहीं कोई शंका लगती हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है।
चले, हाँ बोलो। सम्राट चंद्रगुप्त को 16 स्वप्न आए थे, वो 16 स्वप्न आपको मिल जाएंगे कहीं भी। वैसे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देख लो आप, जैन दर्शन गणित में देख लो, जैन दर्शन गणित है।